Assalamu alaikum students, hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture is about tenses and we are going to discuss the past tense. Students, the past tense has four forms. Past tense की जो है वो हमारे सामने four forms होती हैं. First of all होता है past indefinite, second was past continuous tense, third one past perfect tense and fourth one is past परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो है वो डिस्कस करेंगे. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ सिंगल एक्ट और एनी एक्शन इन द पास्ट. यानी कि किसी भी पास्ट इवेंट में पास्ट कोई काम हुआ हो पास्ट टाइम में तो उसको इंडिकेट कौन करता है? पास्ट टेंस. अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत पुराना टाइम हो. लाइक आपके जो प्रीवियस जो गुजरे हुए मिनट्स हैं, आपका प्रीवियस जो गुजरा हुआ मॉर्निंग टाइम है या इवनिंग टाइम है, वो भी आपका पास्ट टेंस ही शुमार होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग. अब यहाँ पर हैड ही क्यों यूज हुआ, यहाँ पर हैव क्यों नहीं यूज हुआ? अगर आपके सामने एग्जाम्पल आती है कि उसमें हैव और हैड दोनों है, अब आपने ये देखना है कि क्लोज वन क्या है? हैड है. यानी कि आई हैड अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग. आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो, यानी कि मॉर्निंग जो आपने गुजारी, जो मॉर्निंग गुजरी आपकी, उसमें आपने चाय का कप लिया था. तो यहाँ पर आप चूज किसको करेंगे? हैड को चूज करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट सेंसिबल जो हमारे पास जो ऑप्शन होगी वो हैड होगी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम जो पास्ट गुजरा हुआ टाइम है उसमें हमने चाय का कप लिया था. तो यहाँ पर हम हैड यूज करेंगे, इनको उसको पास्ट में करेंगे. शी वेंट टू स्कूल एन आवर अगो. अब यहाँ पर एन आवर अगो शो करता है कि ये पास्ट टेंस है. यहाँ पर एन आवर अगो में हमने वेंट को चूज करना है, क्योंकि वेंट यानी कि पास्ट टेंस में जब भी आप चूज करेंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे. वेंट भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और क्योंकि एन आवर अगो पास्ट टेंस की बात है इसलिए हमने यहाँ पर वेंट चूज किया. द कायद-ए-आज़म वर्क वेरी हार्ड. अब कायद-ए-आज़म का जो वर्क है वो ओल्ड यानी कि किसी पास्ट इवेंट की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर वर्कड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. ही सोल्ड न्यूज पेपर्स फॉर लिविंग. ही सोल्ड न्यूज पेपर फॉर लिविंग. शी शट द डोर सॉफ्टली. तो ये तमाम वो इवेंट्स थे जो हम पास्ट टेंस में उनको यूज करते हैं. आगे आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रिप्रेजेंट्स एन एक्शन which was going on at some point in the past tense. यानी कि पास्ट टेंस में किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर जो होने वाला काम था वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ना वो कहलाता है. एग्जाम्पल देखते हैं इसकी. शी वॉज डूइंग हर वर्क टास्क व्हेन द गेस्ट अराइव्ड. अब यहाँ पर हमने वॉज डूइंग ही क्यों चूज किया, यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ ना कि सम पॉइंट इन द पास्ट टाइम. आप देख सकते हैं कि when the guest arrived जो था वो some point in the past tense था. Alright, तो some point in the past tense जो when the guest arrived था उसकी वजह से हमने पता चला कि ये past continuous tense यानी कि इस टाइम पे एक काम हो रहा था. ये शो करता है कि ये past tense है और यहाँ पर was doing इसलिए लगाएंगे क्योंकि इस टाइम में एक काम हो रहा था, कंटिन्यू था, इसलिए हमने past continuous tense यूज किया. सेम I was reading a book when the bell rang. अब when the bell rang शो करता है कि ये भी some point in the past tense है, यानी कि past tense में किसी past time में ये काम हो रहा था. I was reading इसलिए हमने was reading चूज किया. They were going to school when the storm broke. When the storm broke यहाँ शो करता है कि past time में एक some point था, इस point पर ये काम हो रहे थे, इनके वो स्कूल जा रहे थे, इसलिए हमने इस पास्ट पॉइंट को देखकर हमने यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि कोई काम कंटिन्यू था उसको हमने इसमें शो किया. आगे आपकी जो बच्चे आगे बेटा आपके सामने इसकी एक्सरसाइज है. पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस, सिंपल और कॉन्टिन्यूस. अब आपने ये देखना है कि जो आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं ये किस सेंस में पास्ट इंडेफिनिट में आएंगी, इनके सिंपल पास्ट में आएंगी और किस सेंस में ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में आएगी. पहले हमारे पास स्टेटमेंट है इट बिगेन टू रेन एन आवर अगो. हमने यहाँ एग्जाम्पल में देखा कि जहां पर एन आवर अगो है तो ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है. एन आवर अगो है तो हम यहाँ पर बिगेन के इंस्टेड क्या लिख देंगे? बिगेन, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया. ऑलराइट. हाउ लॉन्ग अगो यू कम हेयर. अब लॉन्ग अगो से भी हमें पता चलता है कि ये किसी गुजरे हुए टाइम के यानी कि भी नियर बाय गुजरे हुए टाइम की बात है या सिंपल पास्ट की बात है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कम के इंस्टेड हम केम लिख देंगे. शी नॉट हियर एनी नॉइज.
उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी। उर्दू में हमारे सामने अब यही स्टेटमेंट बन रही है ना कि उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी। तो जब हम इसको सिंपल पास्ट में करेंगे और हमारे पास आगे कोई सम पॉइंट ऑफ टाइम भी नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शी डिड नॉट। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है क्योंकि डिड बुझाते खुद सेकंड फॉर्म है। शी डिड नॉट हियर एनी नॉइज, और ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी सिंपल पास्ट की स्टेटमेंट होगी। अब आगे स्टूडेंट्स आ रही है हमारे पास ही राइड अ बाइक व्हेन ही मेट एन एक्सीडेंट। बच्चों यहाँ पर हमारे सामने दो वर्ब्स आ रहे हैं। अब इन दो वर्ब्स को हमने इन सेंटेंसेस की सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करके लिखना है। ही राइड अ बाइक व्हेन ही मीट एन एक्सीडेंट। बच्चों यहाँ पर जो व्हेन का वर्ड है ना, ये हमें बताता है कि किसी सम पॉइंट इन द पास्ट टेंस की बात हो रही है। व्हेन क्या बताता है कि किसी सम पॉइंट इन द पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर पहले व्हेन ही मेट, यानी कि ये बता रहा है कि ये पास्ट का टाइम था, पास्ट सिंपल पास्ट का टाइम था। हमने यहाँ पर मीट की जगह लिखा मेट। अब जब इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक काम हो रहा था, यानी कि वो बाइक कब राइड कर रहा था, ही वॉज राइडिंग अ बाइक, तो यहाँ पर हम वॉज राइडिंग कर देंगे। ही वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही मेट एन एक्सीडेंट, यानी कि मेन जो हमारा पास्ट टाइम था वो सम पॉइंट जो था वो ये था, और इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये काम उस वक्त कंटिन्यू था, इसलिए हमने यहाँ पर वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाकर इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में किया। व्हेन यहाँ पर आ गया उसमें कंजक्शन के तौर पर, और फिर अगली स्टेटमेंट जो हमारी पास्ट इसमें इंडेफिनिट टेंस में हो गई। तो होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। इन एग्जाम्पल्स के जरिए अगले एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस आपने अपने नोट से देखकर कर लेनी है। अगर नहीं समझ आएगा तो इस लेक्चर को शुरू से दोबारा सुन लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में किसी गुजरे हुए स्पेसिफिक टाइम में, खास वक्त में एक काम जो था वो मुकम्मल हुआ था। एग्जाम्पल में देखिए, आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ पर आई हैड लेफ्ट शो कर रहा है कि वो काम मुकम्मल हो चुका है, और इट्स बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग शो कर रहा है कि ये उस पास्ट टाइम की बात हो रही है, यानी कि उस स्पेसिफिक टाइम की, उस पॉइंट की, पॉइंट ऑफ पास्ट टाइम की बात हो रही है जब ये काम कंप्लीट हुआ था। दे हैड टेकन देयर मील्स बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। हैड टेकन काम कंप्लीट हुआ, कब काम कंप्लीट हुआ, बिफोर द गेस्ट अराइव। अब जो पॉइंट ऑफ पास्ट टाइम है ना वो पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। जो मेन आपका जो वर्ब है यानी कि वो कंप्लीट हुआ है या वो कंप्लीट हो रहा था, तो उसको आप टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। द मैच स्टार्टेड आफ्टर आई हैड लेफ्ट द प्लेग्राउंड, कि मैच कब शुरू हुआ, जब मैं प्लेग्राउंड छोड़ चुका था। अब यहाँ पर आफ्टर आई हैड लेफ्ट प्लेग्राउंड, मैंने ग्राउंड छोड़ दिया और मैच जो था वो तब शुरू हुआ था, ये उस वक्त का पॉइंट ऑफ टाइम था। उसके बाद हम स्टूडेंट्स देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। आफ्टर यू लीव आई गो टू स्लीप। यहां पर आफ्टर यू लिव आई हैड गो टू स्लीप, यानी कि जब आप चले गए। अब यहां पर क्या आएगा कि एक काम कंप्लीट हो गया किसी पास्ट टेंस में, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो अगला काम जो था वो मुकम्मल होगा। आपने इन एग्जाम्पल्स को अपने नोट्स में से देखकर कर लेना है और इसकी बार बार आपने रजिस्टर पर प्रैक्टिस करनी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम एंड फिनिश्ड एट सम डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। ऐसा एक्शन जो पास्ट में जारी भी हो और एक स्पेसिफिक टाइम पर वो है वो कंप्लीट, यानी डेफिनेट टाइम में वो कंप्लीट भी हुआ हो, लेकिन वो अपनी सेंस में कंटिन्यू भी हो। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। शी हैड बीन वर्किंग, वो काम कर रही थी सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब ये शो कर रहा है कि सुबह से एक काम जो है वो अपनी सेंस में कंप्लीट भी हो रहा है, यानी कि साथ साथ मुकम्मल भी हो रहा है, लेकिन जारी भी था। सेम इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, के रात से जो थी वो बारिश हो भी रही थी, यानी कि काम एक किस्म का कंप्लीट भी हो चुका था और मुकम्मल भी था। तो इन एग्जाम्पल्स को आपने इसी तरह से पढ़ लेना जो शो करती है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम किस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम फ्यूचर टेंस की तरफ। बच्चों, जिस तरह से हमने रीड किया कि पास्ट फॉर्म टेंस की भी 4 फॉर्म्स हैं, इस तरह से फ्यूचर टेंस की भी 4 फॉर्म्स हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस,
future perfect and future perfect continuous tense. Future indefinite tense. The future indefinite tense is used to describe a single act that is still to take place. Future indefinite tense में ऐसे टेंस की बात की जाती है जो अभी यानी कि आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में वो काम होना हो, स्टिल टू टेक प्लेस, कि वो काम अभी होना हो. जैसे दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो, कि वो कल लंदन के लिए रवाना होंगे, यानी कि वो काम अभी टेक प्लेस नहीं हुआ, वो काम अभी होना है. तो वो काम कब होगा? टुमारो, यानी आने वाले कल में. तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. द कोर्ट विल गिव इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट. थर्सडे नेक्स्ट भी शो करे कि फ्यूचर टेंस है और आने वाले वक्त में काम होगा. आई शैल सी हिम नेक्स्ट मंडे. नेक्स्ट मंडे भी शो करता है कि ये काम जो है ये आने वाले टाइम में होगा. तो आपने शैल और विल का यूज इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कर लेना है. आप जानते हैं कि आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं और बाकी तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं. द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर टाइम. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसे एक्शन को शो करता है जो फ्यूचर टाइम में कोई काम किसी सम पॉइंट में होना हो, यानी कि अंजाम पाना हो. शी विल बी टेकिंग हर लेसन इन म्यूजिक in the morning. I shall be reading the paper then. They shall be playing hockey at that time. अब in the morning, then और at that time ये वर्ड्स किस तरह से शो करते हैं? अगर देखें कि हम यहाँ पर इसको पास्ट टेंस में लेकर आते हैं that she took her lesson म्यूजिक इन द मॉर्निंग, तो उसकी सेंस कंप्लीट नहीं होती. लेकिन यहाँ पर अगर हम विल बी टेकिंग लगाकर इसको यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि मॉर्निंग में अभी ये काम कंप्लीट होगा, यानी कि सेंस जो है वो सेंटेंस की वो फ्यूचर के साथ मैच कर रही है. देन यानी कि तब वो अखबार पढ़ रहा होगा. अब अगर देन के साथ देन को देखकर हम ये शैल भी लगाते हैं तो इसमें पता चलता है कि फ्यूचर में भी काम अंजाम पाएगा. यानी कि अगर हम शैल भी लगाते हैं तो ये सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट होगा. दे शैल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम, कि वो उस वक्त हॉकी खेल रहे होंगे. अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस भी आ सकता है, पास्ट टेंस भी आ सकता है, लेकिन जो सेंटेंस की सेंस है उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ज्यादा सूटेबल है. आगे इसके एग्जाम्पल्स हैं. इन एग्जाम्पल्स को आपने अच्छी तरह से अपने नोट्स में देखकर इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी फिनिश्ड बाय अ सर्टेन फ्यूचर डेट, कि फ्यूचर में किसी आने वाली डेट में एक काम कंप्लीट होगा. आई शैल हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस नॉवल बाय जून नेक्स्ट ईयर. अब जून नेक्स्ट ईयर शो करे कि ये फ्यूचर में आने वाला टाइम है. बाय मार्च नेक्स्ट फ्यूचर टाइम, एंड ऑफ द बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि अभी वो ईयर मुकम्मल नहीं हुआ, अभी वो ईयर मुकम्मल होना है, इसलिए बिफोर द एंड ऑफ द ईयर का टाइम आया है. तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करना है कि शैल और विल के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म को चूज करना है. आई शैल हैव फिनिश्ड, अब ये काम मुकम्मल होगा. कब होगा? अगले साल जून में. शी विल हैव स्टॉप टेकिंग दिस मेडिसिन बाय मार्च नेक्स्ट, कि वो अगले मार्च में ये मेडिसिन लेना बंद करेगी. दे विल हैव लेफ्ट पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, वो इस साल के इख्तिताम से पहले पाकिस्तान छोड़ देंगे. तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमें शो करती है कि इन गिवन टाइम से उसको जो है ये काम कंप्लीट होगा, लेकिन ये टाइम अभी नहीं आया, तो ये काम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस परफेक्ट टेंस में आ रहा है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं द फ्यूचर perfect continuous. The future perfect continuous tense is used to describe an action which has been going on continuously, जो काम अभी हो रहा हो and has yet to be completed in the future, लेकिन वो मुकम्मल कब होगा? फ्यूचर में. By the next March, I shall have been working on this project for 10 years. अगले साल मार्च में ये काम जो है वो अगले 10 सालों में I have been working, मैं अगले मार्च से अगले 10 सालों तक ये काम मुकम्मल कर रहा होऊंगा. यानी कि वो काम जो है बाय द नेक्स्ट मार्च, वो काम मार्च में से लेकर अगले 10 सालों तक मुकम्मल होगा. इसके अलावा बाय अक्टूबर नेक्स्ट आई शैल हैव बीन टीचिंग एट दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स, कि अगले अक्टूबर से मैं इस कॉलेज में 20 साल तक पढ़ा रहा हूँ. दिस टेंस हाउएवर इज नॉट यूज्ड मच ऑफन यूज, ये टेंस मोस्टली यूज भी नहीं किया जाता, लेकिन सेंटेंसेस को समटाइम किसी सेंटेंस में यूज करने के लिए हम यूज करते हैं. तो यहाँ पर आपको उसको समझाने के लिए बताया गया. आगे इसकी एक्सरसाइज है. होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा. इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह से सुन लेना है. जो समझ नहीं आएगा लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा. आपकी जो एक्सरसाइजेस हैं आपके नोट्स में मौजूद है, उनको देखकर आपने
इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।